फ्यूचर के दूसरे टाइप्स को आज हम लोग करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बहुत कम समय में हम लोग ख़त्म करेंगे क्योंकि हम लोग को ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी है केवल, ठीक है। ध्यान से देखना, पहचान और रूल जानना है और क्या, ये बहुत आसान है। तो हम लोग लिख लेते हैं, पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको देखना है पूरे ग्रामर अच्छे तरीके से, यार देख लो सारी चीज़ें हैं, प्लेलिस्ट बना रखा है ग्रामर वाला, आराम से देख के ख़त्म करो, ठीक है। चलो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है, सबसे पहले हम लोग पहचान के बारे में जानेंगे। पहचान क्या होता है? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। किसी भी वाक्य के अंदर में अगर तुम्हारा यानी कोई भी सेंटेंस के लास्ट में अगर तुम्हारा लगा रहेगा रहा होगा, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या लगा रहेगा? रही होगी, ठीक है। और क्या लगा रहेगा? रहे होंगे। अगर ये चीज़ें लगा रहेगा, लगे रहेगी, लगे रहेंगे, लगा रहेगा, तो इस तरह से जब मतलब मजाक टाइप से बता रहा हूँ। चलो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एग्जैक्ट समझ में आ गया। एक दो एग्जाम्पल करा देता हूँ। अगर फन नहीं करोगे, मस्ती नहीं करोगे तो पढ़ाई का क्या फ़ायदा? देखो, वह खा रहा होगा, जैसे में तुम मर रही होगी, तुम जा रही होगी, अरे मैं भी मर रहा हूँगा, समझ रहे हो। चलो, वह खा रहा होगा। तो इस तरह से यार हट हो जाते हो तुम सब, ऐसे कुछ नहीं करना, आराम से पढ़ाई करनी है। मस्ती से हम लोग सारे सिलेबस ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से हमने आपको समझा दिया। अब इसमें जो हमारा मेरे भाई इस्तेमाल होता है ना, शैल बी और विल बी का हम इस्तेमाल करते हैं। शैल बी और उसके बाद हम विल बी, इन दोनों चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और इसमें एक V4 का इस्तेमाल करते हैं, बस हमारा ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं सबसे पहले पहला रूल आपको बना के दिखा देता हूँ, जो कि आपका है अफर्मेटिव। क्या है पहला रूल हमारा? कौन सा बनता है? अफर्मेटिव का बनता है। फटाक से देख लो, वीडियो को चाहे तो आज तेज भी करके देख सकते हो, ठीक है। चलो, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है मेरे भाई? सब्जेक्ट प्लस, है ना, हमने क्या कहा? शैल और विल लगता है, तो सब्जेक्ट के बाद कहोगे शैल या विल, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कहा? बी लगेगा, उसके बाद हमारा V4 लगेगा और उसके बाद हमारा क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। बस रूल बन गया। अब हम लोग बनाना सीखेंगे। अब तुम्हें पता है कि शैल बी कहाँ लगेगा? आई और वी के साथ केवल, और बाकी जितना बच गया सबके साथ विल बी लगेगा। क्लियर है? याद रहेगा। चलो, तो अगर मैं बोलूँगा कि तुम जा रहे होगे, मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम जा रहे होगे। तो मेरे भाई जब तुम जा रहे होगे तो कैसे बनेगा? तुम का क्या होगा? यू होगा और वी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। अभी मैंने बताया ना कि आई और वी के अलावा सभी के साथ विल लगेगा, और विल जब भी लगेगा तो उसके साथ बी लगेगा ही लगेगा। और काम क्या है? जाने का, तो गो और V4 लगेगा। V4 का मतलब होता है ING, यानी कि गोइंग हो जाएगा। क्लियर है ना? अरे वर्ब का फोर्थ फॉर्म मेरे भाई, काम यही तो है जाने का, तो काम में ING लगा दो ना, V4 लगा दो, सिंपल है। थोड़ा सा और आगे जाके एक दो और सेंटेंस लेकर मैं आपको समझा देता हूँ। क्लियर है? देखो, मैं खा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, अच्छे से देखना, क्लियर हो जाएगा। मैं खा रहा हूँगा, तो मैं का क्या होता है? आई के साथ लगता है शैल। क्लियर है? शैल के साथ तो बी लगेगा ही भाई। ये फीकट 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 फोकट फोकट बोलते हो ना, वो फोकट में है, फ्री वाला इंसान है। तो आई शैल बी, और काम क्या है? खाने का, तो खाने को बोलते हैं ईट। ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ईटिंग हो गया। बस बन गया, आई शैल बी ईटिंग, यानी कि मैं खा रहा हूँगा, ठीक है। तुम खा रहे होगे, वह जा रही होगी। तो इस तरह से यार सेंटेंस लेके आराम से बना सकते हो, ठीक है। यही निगेटिव का बता दूं क्या? अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। दूसरा रूल बता देता हूं, देखो दूसरा रूल मेरे भाई आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। चलो, दूसरा रूल देख लो, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल है तो शैल या विल लिखोगे ही लिखोगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद नॉट लगेगा और नॉट के बाद बी लगता है, बस इतना याद रख लो। और उसके बाद V4 और उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा कि किसके बाद लग रहा है। जैसे तुम नहीं खा रहे होगे, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम नहीं खा रहे होगे, ठीक है। तो मैं अगर इसको बोल रहा हूँ तुम नहीं खा रहे होगे, तो तुम के क्या होता है? यू के साथ लगता है विल, और हमने कहा पहले नॉट लगेगा तब बी लगेगा। क्लियर है? और काम क्या है? खाने का, तो कह दोगे क्या हो जाएगा? ईटिंग हो जाएगा। मैं बस आपको रूल समझा रहा हूँ, आप बनाना सीख गए हो, आप लाइन बाय लाइन सारे टेंसेस के पार्ट करते आ रहे हो, तो आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें पता होगा मेरे भाई। तो अफर्मेटिव बता दिया और दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया? ये निगेटिव का बना दिया,
ठीक है। तो आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दो रूल पता लग गए कि नेगेटिव में नहीं होता है और अफर्मेटिव में केवल आसान आसान वाक्य होते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है, ठीक है। तो तीसरा मैं आपको लिख देता हूँ कि तीसरा क्या होता है, इंटेरोगेटिव। और तीसरा का रूल आप आराम से बनाना सीख जाओगे, उल्टा बनता है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग शैल विल लिख रहे थे ना, इसमें हम लोग शैल और विल को पहले लिख देंगे मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, उसके बाद हम लोग लगा देंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इसमें लगता है बी, और उसके बाद बिफोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि ये जो वाक्य है हमेशा क्या ले शुरू होगा, किससे, हमेशा क्या से शुरू होगा। जैसे एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, इधर ही बोर्ड पे ध्यान देना। क्या मैं खा रहा हूँगा, क्या मैं खा रहा हूँगा। क्या तुम जा रहे होगे, क्या तुम पढ़ रहे होगे, क्या तुम पढ़ रहे होगे। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, दोनों में क्या है ना, तो उल्टा बनेगा। आई के साथ क्या लगता है, शैल, तो शैल पहले लगेगा, क्योंकि यहाँ रूल देख लो ना, शैल या विल पहले लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आई है तो आई के अकॉर्डिंग शैल या विल लगाओगे, क्या के लिए, कंप्लीट है, चलो। और बस उसके बाद काम लिख देना है, क्योंकि बिफोर कह ही रहा है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अगर आम खाते तो ईटिंग मैंगो, सेव खाते तो ईटिंग सेव, एप्पल। समझ में आ रही है, तो इस तरह से बनाना है, सिंपल। क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम है, तो तुम के होता है यू, यू के साथ विल लगता है, तो विल कहाँ जाएगा, पहले, और उसके बाद तुम्हारा बी लगेगा ही लगेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैंने बी छोड़ दिया, सब्जेक्ट के बाद बी लगता है, तो यू के बाद बी, और पढ़ना के क्या होता है, रीड, तो रीड में आई लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, केवल है। क्लियर है ना मेरे भाई। तो ये बी छोड़ना मत भूलना, है ना, छोड़ना मत भूलना, बोल रहा हूँ, छोड़ना मत, ठीक है। तो भूलना मत कि छोड़ना है, इसको पकड़ के रखना है भाई। जहाँ शैल विल तहाँ भी लगेगा, रहा रही के लिए। बस इतना ही रखो, जितना आसान तरीके से हो सके उतना आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। क्लियर ना। तो पूरा ग्रामर अच्छे से कर सकते हो, ये भी आपको चीज़ें समझ में आ गई। अगला जो रूल होता है तुम्हारा WH टाइप इंट्रोगेटिव होता है। WH टाइप क्या होता है मेरे भाई, इंटेरोगेटिव होता है। WH टाइप इंटेरोगेटिव होता है। अब इसे कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग WH लिखते हैं, उसके बाद वही लोअर रूल चिपका देंगे जो इसमें किया था इंटरोगेटिव वाला में, क्या, शैल और विल। और उसके बाद हम लोगों ने किया था सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोगों ने किया था बी, उसके बाद बिफोर किया था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट किया था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। और ये हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट के बाद सवाल आता है, सब्जेक्ट के बाद मेरे भाई, क्या, सब्जेक्ट के बाद। जैसे देखो, तुम क्यों सीख रहे होगे, तुम क्यों सीख रहे होगे। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्वेश्चन करेगा, जिसका आंसर आप डिटेल में बताओगे, रीज़न बताओगे, कारण बताओगे, तुमने उस काम को क्यों किया, कैसे किया, किस तरह किया, है ना, क्या किया। तो ये सब सवाल तुम्हारे WH टाइप में आते हैं, क्या, क्यों, कैसे, ये सारे, ठीक है। ये सब आपको पता है, बनाते आ रहे हैं हम, आपको बताते आ रहे हैं। चलो, तो यहाँ सबसे पहले हम क्यों का लिखेंगे। क्यों को होता है वाई, तुम के साथ क्या लगेगा मेरे भाई, बताओ, विल लगेगा। चलो, बहुत बढ़िया। तो वी हो गया, उसके बाद हमारा बी लगता है, और काम क्या है, सीखना। तो सीखना का होता है लर्न, तो लर्न में हम लगा देंगे ING, तो हो जाएगा लर्निंग। तो हो गया, वाई विल यू बी लर्निंग। वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से सारी चीज़ें मेरे भाई समझा दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने टोटल 4 तरीके से आपको ट्रांसलेट करना सिखाया। देखो, फटाक से बता देता हूँ। सबसे पहला हमने आपको सिखाया था क्या, मैं पढ़ रहा हूँगा, है ना, आसान वाला यही तो बताया था ना, मैं पढ़ रहा हूँगा। दूसरा मैंने बताया मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, मैं नहीं, क्योंकि दूसरा में नहीं है ना, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। अगर किताब रहेगा तो बुक लास्ट में लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट ही में लगता है ना। चलो, और तीसरा हमने बताया क्या, क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे, क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे, ठीक है। और अगला हमने आपको बीच में प्रश्न करना सिखाया था सब्जेक्ट के बाद। जैसे में तुम कैसे किताब पढ़ रहे होगे, तुम कैसे किताब पढ़ रहे होगे। अब राइटिंग पे मत जाना, पढ़ने आए हो भाई, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है, शैल, बी लगेगा फ्री में, और इसमें काम क्या है, पढ़ने का।
तो पढ़ने का क्या होता है रीड, और लगता है B4 तो हो जाएगा यहाँ पर रीडिंग। बन गया। चलो इसमें कह रहा है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं के क्या होता है आई के साथ लगता है सेल, नहीं के बाद तुम्हारा लगता है नॉट के बाद बी लगता है, और पढ़ रहा है तो क्या कहेगा रीडिंग है तो कहेगा। अगला है क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे, क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे, तो क्या है पहले, तो यू के साथ क्या लगता है तुम्हारा विल, तो पहले विल आ जाएगा तब क्या हो जाएगा तुम है ना यू, और उसके बाद पी। काम क्या है पढ़ने का, तो पहले काम लिखोगे, तो पढ़ने का क्या होता है रीड, तो ING हो जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ रहा है बुक, बुक तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया तो भूलना मत, ठीक है। चलो और अगला है कैसे वाला, देखो सब्जेक्ट के बाद प्रश्न पूछा है तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे। कैसे का क्या होता है हाउ, उल्टा ही बनता है ना। सब्जेक्ट क्या है तुम के साथ क्या लगेगा बताओ विल लगेगा, तो विल लगा दिया, उसके बाद यू कर दिया सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद बी लगा दिया। काम क्या है पढ़ने का, किताब पढ़ने का, तो रीडिंग बुक, READING रीडिंग बुक। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चारों रूल समझ में आ गया होगा, और स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने आपको सेंटेंस बनाकर बता दिया। तो ज़्यादा लेंदी नहीं पूछता, घबराना बिल्कुल भी मत, आराम से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको दूंगा, पूरा ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा मेरे भाई, पूरा एक एक चीज़ ऑब्जेक्टिव के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को, ऐप पे बने रहो आराम से, ऐप पे नहीं हो बैच ले लो, 99 रुपया का बैच है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।